होली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। कक्षा 9 और 10 के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति 2250 रुपए से बढ़ाकर अब 3000 रुपए वार्षिक कर दी गई है। समान वर्ग के छात्रों के लिए अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दी गई है। दिव्यांग पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 1500 रुपए प्रतिमाह की गई है, जबकि विवाह सहायता योजना राशि को 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट देखिए। होली से पहले योगी सरकार का ओबीसी छात्रों को तोहफा। नवीं और 10वीं के ओबीसी छात्रों का बढ़ाया गया वजीफा। पिछड़े वर्ग के छात्रों को 3000 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। योगी सरकार के फैसले से 38 लाख छात्रों को होगा लाभ। होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। योगी सरकार ने कक्षा 9 और 10 के पिछड़ा वर्ग छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के साथ साथ आय सीमा में संशोधन किया है, दिव्यांग जन पेंशन में बढ़ोतरी की है और बेटियों की शादी की सहायता योजना को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत कर दिया है। योगी सरकार ने इन फैसलों से लाखों परिवारों को सीधा लाभ देने की तैयारी कर ली है। इन अहम फैसलों की जानकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने और हर वर्ग को अपने शिक्षा के अधिकार का फायदा मिले, इसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब छात्र छात्राओं को भी खास तौर पर सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको एक बड़े स्तर पर तोहफा दिया है, जिसमें कि अब जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा हैं उनकी आय सीमा जो है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा छात्राएं जो हैं वो छात्रवृत्ति की सीमा में आ सके और उनको छात्रवृत्ति मिल सके। कक्षा 9-10 के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी, 2250 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति को 3000 रुपए किया। मंत्री नरेंद्र कश्यप के मुताबिक प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी के कक्षा 9 और 10 के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है। पहले छात्रों को 2250 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026-27 तक लगभग 38 लाख विद्यार्थी इस बढ़ी हुई छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करें। गौरतलब है कि हाल ही में मैट्रिक परीक्षा खत्म होने के बाद योगी सरकार की ये घोषणा छात्रों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस वर्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 2402 करोड़ की धनराशि दी गई है तथा दिव्यांगजन विभाग को 2140 करोड़ की धनराशि दी गई है। इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति है, उस योजना में हमारी सरकार ने आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का फैसला लिया और साथ ही पूर्व दशम के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति 2250 के स्थान पर 3000 करने पर विचार किया। खुशी है कि 2026-2027 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 38 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देने में सफलता हासिल करेंगे। पहली बार हुआ। छात्रवृत्ति योजना का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए अभिभावकों की आय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। इस बदलाव से पहले जो परिवार पात्रता से बाहर हो जाते थे, वे अब योजना के दायरे में आ सकेंगे। इसके साथ ही योगी सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी आय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी है। अगले वित्त वर्ष से सामान्य वर्ग के लिए भी आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किए जाने की योजना है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 50 लाख छात्रों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है। योगी सरकार ने तेज की छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया, लगभग 20 लाख छात्रों के खातों में भेजी छात्रवृत्ति। गौरतलब है कि पहले छात्रवृत्ति का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को किया जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया समय से पहले शुरू कर दी गई है।
पिछले वर्ष भुगतान प्रक्रिया 25 सितंबर से ही शुरू कर दी गई थी और वर्तमान में लगभग 20 लाख छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति भेजी जा चुकी है। बेटियों की शादी अनुदान योजना में बड़ा बदलाव, विवाह सहायता राशि 1 लाख रुपए करने की तैयारी। पहले ये सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए थी, शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए की सहायता मिलती थी। दिव्यांग पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए की गई। बजट में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। योगी सरकार के इन फैसलों को शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता के समन्वित मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। छात्रवृत्ति विस्तार, आय सीमा में राहत, पेंशन वृद्धि और पुनर्वास ढांचे के विकास से प्रदेश के करोड़ों लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। तो साफ है कि जहां 2017 से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ग का उत्थान करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अब छात्र छात्राओं के और खास तौर पर उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आर्थिक दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए ये कदम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जैसे ही ये निर्देश जारी हुए हैं उसके बाद से सभी अभिभावक और छात्र छात्राएं जितनी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।